ओम शांति। आज ज्ञान सरिता भाग 7 में से राजयोगिनी दादी जानकी जी के प्रवचन सुनेंगे। निश्चय के आधार पर स्वयं को बाबा हवाले कर देना अर्थात निश्चिंत बनना। मधुबन में सदा बाबा की मुरली बजती रहती है। मुरली की आकर्षण ही सबको मधुबन में खींचकर ले आती है। यही आकर्षण बुद्धि को दिव्य सतोगुनी बना देती है, सतोप्रधान बनाने की इच्छा उत्पन्न कर देती है। आज बाबा ने कहा कि निमित्त बनने के कितने फायदे हैं। समर्पण हुए तो स्वतंत्र हो गए। जो समर्पण हो जाते हैं, कहने में आता है मैं समर्पण हुआ हूँ, परंतु अपनी जवाबदारी बाबा को दे करके फ्री हो गए। कमाने की चिंता, खाने की, पकाने की, रहने की आदि आदि चिंताओं से मुक्त हो गए। तो समर्पण हुआ माना चिंता से मुक्त हुआ। कितना फ्रीडम मिलती है सिर्फ अपने आप को बाबा के हवाले कर इस देना निश्चय के बल से। सेकंड में निश्चय हुआ बाबा के, हो गए बस। फिर आगे भी निश्चय का बल ही बढ़ाता है। आगे बढ़ाने और बढ़ने का आधार ही है निश्चय। बुद्धि जब निश्चय वाली है तो बड़ी शक्तिशाली है। निश्चय से अपनी निर्बलता को तो खत्म कर दिया, दूसरे की भी खत्म करने के निमित्त बन जाते हैं। निश्चय ने कमजोरियों को खत्म कर दिया। क्या करूं, कैसे करूं, यह भाषा भी बदल गई। निश्चय के बल से सफलता का सितारा चमकने लगता है। एक बल, एक भरोसा क्या होता है, निश्चय यह अनुभव कराता है। निश्चय बुद्धि बनने से सच्ची भावना का भाड़ा कितना रिटर्न में मिलता है, वह निश्चय दिखाता है। निश्चय वाला निश्चिंत रहता है। उसको निश्चिंत रहने की बाबा से गिफ्ट मिलती है। सेवा का भी फिक्र नहीं। 1 सेंटर तो क्या, लेकिन 100 सेंटर के निमित्त हो तो भी फिक्र से फारिग हो, क्योंकि अलबेले नहीं है, इसलिए निश्चिंत है। थोड़ा भी अलबेला रहने वाला कभी निश्चिंत नहीं रह सकता है। 1 सेंटर संभालने वाला अलबेला है तो उस सेंटर की रूपरेखा, वह खुशबू नहीं होगी, क्योंकि जिसे बाबा में निश्चय है तो वह नजर आता है। किसमें निश्चय रखा हुआ है, वह चला रहा है। घर बाबा का है, सेंटर बाबा का है, दुकान बाबा का है, सर्विस भी बाबा की है। इसलिए जो बाबा के घर आते हैं उनको यह भासना आती है, भगवान के घर आए हैं, नहीं तो भारी हो जाएंगे, किसके पास आए हैं। हम कहेंगे इतने मेहमान आए हैं, सुबह से शाम तक आते रहते हैं, तो शक्ल पर थकावट होगी, तो कौन बेचारा आराम करेगा, कौन खुशी से भोजन खाएगा। तो यह देखा जाता है निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने का जो बाबा ने भाग्य दिया है। बाबा को फॉलो करके अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझना, यह है भावना का भाड़ा। जहाँ कदम वहाँ कमाई ही कमाई है। जैसी दृष्टि है तो दृष्टि का आधार वृत्ति हो गई है। वृत्ति से सेवा सहज होती रहती है। सच्ची भावना दिलों में पहुंच जाती है। अपना दिमाग नहीं चलाना है, न दूसरे को दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़े। दिलों में छाप लगे, कहाँ बैठे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, इस पढ़ाई से कितनी प्रारब्ध बनती है। कल हम क्या थे, आज हम क्या बने हैं, यह अनुभव हो जाए, यही है निमित्त बनना। अच्छा, ओम शांति।